संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। एसआईआर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटने के बाद सदन में जोरदार बहस के आसार। प्रदूषण, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। सरकार की तरफ से कई बिल भी हो सकते हैं पेश। बीते दिन विपक्ष ने की थी एसआईआर पर चर्चा की मांग। नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच स्थगित हो गया था सदन। संसद की कार्यवाही से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की होगी बैठक। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में बने चैम्बर में होगी बैठक में सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। एसआईआर पर सरकार को झुकाने के बाद विपक्ष के हौसले हैं बुलंद। बिहार विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज 11:30 बजे विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का होगा अभिभाषण। नई सरकार के एजेंडे, नीतियां और विकास योजनाओं की रूपरेखा की जाएगी प्रस्तुति। बीते दिन बीजेपी नेता प्रेम कुमार चुने गए हैं विधानसभा के स्पीकर। दिल्ली हिंसा मामले में आज फिर होगी सुनवाई। मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका की है दायर। बीते दिन सुनवाई में तीनों की तरफ से अपनी बेगुनाही की पेश की गई दलीलें। शर्जील की तरफ से इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट के लेबल पर जताई गई आपत्ति। उमर खालिद ने हिंसा के दौरान दिल्ली से बाहर होने का किया दावा। 5 साल से जेल में बंद है ये आरोपी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए 1 दिसंबर को डाले गए थे वोट। चांदनी महल में सबसे ज्यादा 55.93% हुआ था मतदान, तो वही सबसे कम ग्रेटर कैलाश में मात्र 26.76% हुआ था मतदान। 38.51% रहा कुल मतदान। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का किया है दावा। गुजरात दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे होंगे शामिल। राज्य में बढ़ती नशाखोरी, अवैध शराब की बाढ़ और बढ़ रहे अपराधों के विरोध में निकाली गई है ये यात्रा। 21 नवंबर से चल रही है यात्रा, लगभग 2 माह तक चलेगी। जन आक्रोश यात्रा का मकसद स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक होगी शुरू। इस दौरान राज्य प्रशासन से जुड़े कई प्रमुख विषयों पर की जा सकती है चर्चा। कैबिनेट के समक्ष बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक सुधारों पर भी पेश की जा सकती है रिपोर्ट। सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर आने वाले महीनों के लिए कार्य योजना तैयार करने की जताई जा रही है संभावना। राजस्थान की कैबिनेट बैठक आज। बीते दिन दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से लंबी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज बुलाई कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक। ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल की हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का दिया है निमंत्रण। सरकार इस सम्मेलन को एक बड़े सामाजिक जुड़ाव के अवसर के रूप में देख रही है, जहां देश और विदेश में बसे राजस्थानियों को फिर से राज्य से जोड़ने की होगी कोशिश। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक आज से होगी शुरू। 5 दिसंबर तक चलेगी बैठक। रेपो रेट को लेकर बैठक में होगा फैसला। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाएंगे फैसले। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरेज का दावा, रेपो रेट में हो सकती है 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा नतीजों की करेंगे घोषणा। आरबीआई के फैसलों का मार्केट की चाल पर पड़ेगा बड़ा असर। भारत ने पाकिस्तान की सीमा के पास जारी किया नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन। पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के बड़े सैन्य अभ्यास के लिए एयर स्पेस आरक्षित करने के लिए जारी किया गया नोटम। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक चलेगा ये सैन्य अभ्यास। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और निगरानी प्लेटफॉर्म रहेंगे सक्रिय। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ाना है।